नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, एक तरह से कहें तो एक रहस्यमयी मामले की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा मामला जो शायद हम में से कई लोगों ने महसूस तो किया है, पर कभी शायद ठीक से समझा नहीं। ये मामला है आध्यात्मिक रुकावटों का और हमारे पूर्वजों की ऊर्जा का। तो चलिए, आज हम सब मिलकर बनते हैं आध्यात्मिक जासूस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप पूरी श्रद्धा और फोकस के साथ पूजा या ध्यान करने बैठे हैं और अचानक से पता नहीं कहां से नींद आप पर हावी होने लगती है, आंखें भारी हो जाती हैं और आप चाहे जितनी कोशिश कर ले उस नींद से लड़ना नामुमकिन सा लगता है। आखिर होता क्यों है ऐसा? तो चलिए जरा इस मामले की तह तक जाते हैं। जिन सोर्सेस को हम देख रहे हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ दिन भर की थकान नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा एक आध्यात्मिक संकेत हो सकता है। लग रहा है ना किसी जासूसी कहानी जैसा। ठीक है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला चैप्टर है अनदेखी बाधाओं का मामला। आइए पता लगाते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। सवाल तो यही है कि जब हमारा फोकस अचानक टूट जाता है तो क्या ये सिर्फ हमारा मन भटक रहा है या फिर कोई अनदेखी शक्ति है जो अपना खेल खेल रही है। चलिए जरा सबूतों पर एक नजर डालते हैं। तो अब हम अपनी जांच के अगले फेज में हैं। यहाँ हम उन सुरागों की पड़ताल करेंगे जो हमारे सोर्सेस सामने रखते हैं। कुछ तो शारीरिक हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म। देखिए, सबसे पहले जो सुराग मिलते हैं ना, वो काफी फिजिकल होते हैं। जैसे पूजा के दौरान बार बार बेकाबू उबासियां आना, अचानक से बहुत ज्यादा नींद महसूस होना या फिर पीठ और कंधों में एक अजीब सा दर्द उठना। ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा हो। और यहीं पर ना ये केस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमारे सोर्सेस एक खास शब्द का जिक्र करते हैं, हाजिरी। मतलब कभी कभी ये जो रुकावटें हैं ये आध्यात्मिक शक्ति या सिद्धि का रूप लेकर आती हैं, पर असल में ये किसी आत्मा की मौजूदगी हो सकती है जो साधक को भ्रम में डाल रही है। लेकिन रुकिए, ये मामला सिर्फ उबासी और नींद तक ही सीमित नहीं है। बात तब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है जब इसका असर एक इंसान से बढ़कर पूरे के पूरे परिवार पर, पूरे वंश पर दिखने लगता है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये आध्यात्मिक रुकावटें परिवार में बार बार होने वाले एक्सीडेंट्स या फिर लकवा और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के रूप में भी सामने आ सकती हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो छोटे छोटे संकेत हैं वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर सकते हैं। तो अब सुराग हमारे हाथ में है। अब वक्त है हमारे मुख्य संदिग्धों यानी मेन सस्पेक्ट्स की पहचान करने का। सोर्सेज के हिसाब से इस मामले में दो मुख्य किरदार हैं। एक हमारे पूर्वज यानी पितृ और दूसरे हमारे कुल देवता। देखिए, इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। पितृदोष तब होता है जब हमारे पूर्वज किसी वजह से अतृप्त रह गए हों या कहीं फंसे हुए हों, जिससे एक तरह का आध्यात्मिक पारिवारिक कर्ज बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ देवता दोष तब होता है जब हम अपने घर के देवी देवताओं या पवित्र चीजों की अनदेखी करते हैं, जिससे एक बंधन या एनर्जी ब्लॉकेज पैदा हो जाता है। और पितृदोष को समझने के लिए हमें प्रेत योनि को समझना होगा। इसे एक तरह का स्पिरिचुअल वेटिंग रूम समझिए, एक ऐसी बीच की अवस्था जहां वो आत्माएं फंस जाती हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली, और फिर वहीं से वो मदद के लिए अपने परिवार वालों की जिंदगी में दखल देने की कोशिश करती हैं। तो हमने सस्पेक्ट्स की पहचान तो कर ली है, पर अब सबसे बड़ा सवाल, उनका मकसद क्या है? वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो बुरे हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? हमारे सोर्सेज से मिली ये एक लाइन इस केस की बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा देती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई साधना या पूजा करने बैठता है ना, तो उससे जो एनर्जी पैदा होती है ना, उसका पहला हिस्सा उसके पूर्वज अपनी मुक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वो बस भूखे हैं आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए। वो हमारी साधना से पैदा हुई एनर्जी का इस्तेमाल खुद को उस अवस्था से बाहर निकालने के लिए करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई डूबता हुआ इंसान मदद के लिए किसी भी चीज का सहारा लेता है। वो स्वार्थी नहीं होता, बस बेबस होता है। वहीं हमारे जो दूसरे सस्पेक्ट्स हैं यानी उपेक्षित देवता, उनका मोटिव थोड़ा अलग होता है। वो अपना ध्यान खींचने के लिए घर में अशांति पैदा कर सकते हैं या फिर उस आध्यात्मिक जगह पर कब्जा करके साधक की तरक्की में रुकावट डाल सकते हैं। तो इससे हम क्या समझे? अगली बार जब कुछ अजीब सा महसूस हो तो बाहर दुश्मन ढूंढने से पहले ये सोचना जरूरी है कि कहीं प्रॉब्लम घर के अंदर ही तो नहीं, जिसे हम अक्सर काला जादू या कोई बाहरी शक्ति समझ लेते हैं। वो असल में एक अंदरूनी पारिवारिक मामला हो सकता है।
तो हमने सुराग देख लिए, सस्पेक्ट्स की पहचान कर ली और उनके मोटिव को भी समझ लिया। अब वक्त है इस केस को सॉल्व करने का। और अच्छी बात यह है कि हमारे सोर्सेज कुछ बहुत ही साफ सुथरे सॉल्यूशंस भी बताते हैं। सॉल्यूशन 3 सिंपल स्टेप्स में है। पहला, घर की सफाई। कोई भी पुरानी मूर्ति, ताबीज या दिवंगत पूर्वजों की तस्वीर जिनका ठीक से ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उन्हें हटा दें। दूसरा, कुछ खास मंत्रों का जाप करें। और तीसरा, क्षमा मांगने और हर तरह के बंधन से मुक्ति पाने के लिए हवन जैसे अनुष्ठान करें। और जब मंत्रों की बात आती है तो सोर्सेज एक बहुत ही पावरफुल उपाय पर जोर देते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। ऐसा माना जाता है कि यह पाठ फंसी हुई आत्माओं को प्रेत योनि से मुक्त करके एक बेहतर लोक में भेजने में खास तौर पर बहुत असरदार है। और इससे पूरा मकसद शीशे की तरह साफ हो जाता है। ये उस आध्यात्मिक कर्ज को चुकाने जैसा है। ऐसा करने से न सिर्फ हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी से भी रुकावटें हट जाती हैं। मतलब ये एक विन विन सिचुएशन है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर हमारा ध्यान, हमारी सेहत और हमारी कामयाबी उन लोगों से इतनी गहराई से जुड़ी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो जरा सोचिए और कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो हर रोज हमारी जिंदगी को बना या बिगाड़ रही हैं। सोचने वाली बात है ना?